वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीजा देने का फैसला। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीजा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर। इक्तिसादी राबता कमेटी के 22 जून और कानून साज कमेटी के 23 जून के फैसलों की भी तौसीक। हज पॉलिसी 2022 का मुसवदा भी मंजूर। वफाकी काबीना ने इलेक्ट्रिक पंखों से मुतालिक तवानाई का मयार मुकर्रर कर दिया। मल्टीपल वीजा से वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तकवीयत मिलेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नादरा को ऑनलाइन सिस्टम की तब्दीलियों के लिए इकदाम की हिदायत कर दी है। वफाकी वजीर शरीफ रहमान बोली, आज काबीना ने एक संगे मील पॉलिसी मंजूरी की है। खतरनाक फसले को ठिकाने लगाने से मुतालिक पॉलिसी बनाई गई। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज को मजबूत और मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया। मुश्किल वक्त में इत्तेहादियों के साथ मिलकर चैलेंज कबूल किया। इंशाअल्लाह जिम्मेदारी निभाएंगे। अभी तक एक ढेला नहीं कमाया, मगर मुकदमात में अरबों रुपए जाया कर दिए गए। इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता दौर में बिजली के मंसूबे मुकम्मल नहीं किए गए। बलोचिस्तान में भी लाइनें नहीं बिछाई जा सकी। गुज़िश्ता हुकूमत के ताने दुरुस्त नहीं। साबिक हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाए, ना ही गैस खरीदी। हकीकत यह है कि खुद इन्हिसारी किसी भी कौम की माशी और सियासी आज़ादी की जमानत होती है। इसके बगैर कोई कौम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े। सख्त माशी हालात में भी वज़ीर आज़म ने गरीब अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। आज सुबह IMF से EMFP मिला है। IMF ने 7वें और 8वें किस्त को मिला दिया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में हमने विजन 2025 लॉन्च किया। विजन 2025 का मकसद मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में लाना था। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निपटना है। पाकिस्तान की जानिब से बजट मंजूरी का मरहला 2 रोज में मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर मुआहिदा तय पाएगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त जुलाई में मिल जाएगी। पाकिस्तान प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने आइंदा साल तक तौसीक के लिए कोशिश। ये महंगाई पर काबू पाने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में घन गरज। कहा, पाकिस्तान के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। अब MKM और BAP वाले भी कह रहे हैं उनसे धोखा हुआ। लोटों को नाअहल होना चाहिए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सारा इकट्ठा किया गया कचरा इमरान खान एक ठोकर में खत्म कर देगा। जब तक हमारी हुकूमत थी लोड शेडिंग नहीं थी। आज पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जारी है। PTI रहनुमा उमर अयूब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माशी बदहाली बड़ी तेजी से फैल रही है। ओगरा ने गैस की कीमत में 4 गुना इजाफे की मंजूरी दे दी। जिस तरह से मुआहदे हैं, पेट्रोल 320 रुपए फी लीटर हो जाएगा। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी दोहरी अजियत का शिकार। दफातर कारोबार के लिए जाने वाले परेशान। तलबा को भी इम्तिहान की तैयारी में मुश्किलात। शहरियों का कहना है, हुकूमत ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया।
आने वाले दिनों में महंगाई की खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, हुक्मरान परेशान हैं, अवाम को सड़कों पर निकलने से कैसे रोका जाए, उनको सोचना चाहिए। महंगाई के मारे अवाम किसकी बात सुनने को तैयार हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 6000 अरब से जायद महसूलात जमा। तर्जुमान FBR के मुताबिक मौजूदा माली साल का इब्तदाई हदफ 5829 अरब रुपए गुज़श्ता हफ्ते हासिल किया था। 30 जून तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात हदफ के लिए पुरस्म हैं। इस कामयाबी पर चेयरमैन FBR की पूरी टीम और कौम को मुबारकबाद। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक कानून साजी ताअत्तुल का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों से मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सके। इस्तीफे के बाद 36 कायमा कमेटियां ताहाल गैर फाल। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के बायस 5 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप खाली। कायमा कमेटियों में कांग्रेस, इंसानी हुकूक, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शंस की चेयरमैनशिप खाली। PTI के पास 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। कुंवर नवीद जमील की ब्रेन हेमरेज होने पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को भी बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत और जल्द सेहतयाबी की भी दुआ। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के हलफ के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 रोज की मोहलत दे दी। कहा, हम दबाव के बगैर फैसला करेंगे। समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में पास होगा जो आईनी और कानूनी होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अच्छी बात है, अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने काफ लीग में इख्तिलाफात की खबरों को गलत करार दे दिया। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला हलफ उठाना आईन और कानून के खिलाफ है। अदालत तकरीबन इस नतीजे पर पहुंची, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान का बड़ा दावा। कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सिर्फ 1 वोट का फर्क बनता है। उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला काम करेंगे या नहीं, देखा जाएगा। कराची में दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील। डाउ मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल मेडिकल बोर्ड की सरबराह मुकर्रर। मेडिकल बोर्ड उम्र का तयन करके अदालत और महकमे को 3 दिन में रिपोर्ट देगा। सेक्रेटरी सेहत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत को आगाह कर दिया। मुल्क में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अवाम सस्ती अशिया के हुसूल के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत ने अवाम को दोहरे अज़ाब में मुब्तला कर दिया। कहते हैं, हुकूमत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। कराची से खैबर इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए टीमें मुतहरिक। रज़ाकार घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। और गर्मी के सताए अवाम मानसून की एक और स्पेल के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों के डेरे। पेशावर, एबटाबाद, सवात, गिलियात, मालम जब्बा में भी काली घटाएं छा गईं। मरी, अयूबिया, नारायण कागार में बादलों की आंख मचोली जारी। कराची में भी आज से मौसम में बेहतरी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 2 जुलाई से बादल बरसेंगे, अलर्ट जारी।